स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑक्सफोर्ड स्टडी सेंटर में। आइए इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के लेटर को कब क्या पढ़ते हैं वो बताते हैं। तो ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आप ना देखे हुए तो मेरे चैनल पे वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें पार्ट 2 में बताते हैं। देखिए आप सबसे पहले यहाँ देखिए, यदि किसी शब्द के आखिर में BE फिर GEIEOEEY में से कोई हो, मतलब इतना में से अगर सबसे आखिरी में कोई भी शब्द हो, उसके आखिरी में अगर इतना में से कोई एक होगा और फिर उसके बाद एस हो तो एस की आवाज़ ज निकलती है। तो इतना अगर कोई भी शब्द होगा, जैसे ये शब्द हो गया सबसे आखिरी में, यहाँ देखिए बी है। तो इस तरह से अगर कोई भी शब्द हो, सबसे आखिरी में अगर इतना में से कोई भी एक हो और उसके बाद अगर एस लगा रहेगा ना, तो एस को ज पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए सब, तो ये शब्द के सबसे आखिरी में बी है, तो यहाँ बताएं बी सबसे आखिरी में अगर रहे, तो यहाँ देखिए सबसे आखिरी में बी है और फिर बी के बाद एस लगा हुआ है, तो ई एस को ज पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हो जाएगा ट्यूब्स, तो ट्यूब्स मतलब होता है नालियाँ। फिर यहाँ पे देखिए एजेज, तो सबसे आखिरी में जी है, तो यहाँ बताए हुए देखिए जी है सबसे आखिरी में। तो अगर सबसे आखिरी में जी रहे और फिर उसके बाद एस लगा रहे तो फिर एस को ज पढ़ेंगे। तो यहाँ हो जाएगा एजेज, तो एजेज मतलब हो गया उम्र। तो फिर यहाँ देखिए सबसे आखिरी में आई है और फिर उसके बाद एस लगा हुआ है, तो सबसे आखिरी में आई भी रहे, जैसे यहाँ लिखे हुए हैं आई, तो सबसे आखिरी में आई रहे और फिर उसके बाद एस लगा हो तो एस को ज पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए क्राइज, तो क्राइज मतलब होता है चिल्लाना। फिर आखिरी में देखिए ओ ई है और फिर उसके बाद एस है, तो ओ ई भी बताए हुए देखिए ओ ई सबसे आखिरी में रहे और फिर उसके बाद अगर एस लगा रहे तो एस को ज पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा हीरोइज, तो हीरोइज मतलब होता है बहादुर आदमी। फिर आगे देखिए यहाँ पे सबसे आखिरी में वाई है और फिर वाई के बाद एस लगा हुआ है, तो वाई का भी बताएं। यहाँ देखिए अगर वाई आखिरी में रहे और फिर उसके बाद एस लगा हो तो एस को ज पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे डेज, तो डेज मतलब हो गया दिन। फिर यहाँ देखिए बीज, सबसे आखिरी में डबल ई है और फिर डबल ई के बाद एस लगा हुआ है, तो इसका भी लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए तो सबसे आखिरी में अगर डबल ई रहे और फिर डबल ई के बाद एस लगा हो, जैसे यहाँ है, तो सबसे आखिरी में डबल ई है और फिर डबल ई के बाद एस लगा हुआ है, तो ये एस को ज पढ़ेंगे। जैसे यहाँ हो गया बीज, तो बीज मतलब मधुमक्खियाँ हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए सबसे आखिरी में है BE, तो BE सबसे आखिरी में है, तो ये भी बताइए। तो यहाँ पे है देखिए सबसे आखिरी में अगर BE रहे और फिर BE के बाद एस लगा हो तो एस को ज पढ़ेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ट्राइब्स, तो ट्राइब्स मतलब हो गया कबीले। फिर आखिरी में जी है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे जी, तो सबसे आखिरी में अगर जी रहे और जी के बाद एस लगा हो तो ज को मतलब एस को ज पढ़ेंगे। जैसे बैग्स, तो बैग्स मतलब हो गया थैले। यहाँ पे हो गया एग्स, अगर आखिरी में डबल जी, तो यहाँ देखिए आखिरी में डबल जी अभी रहे और उसके बाद एस लगा हो तो एस को ज पढ़ेंगे। जैसे यहाँ हो गया एग्स, तो एग्स मतलब हो गया अंडे। तो यहाँ पे हो गया कैजेज, तो यहाँ पे देखिए सबसे आखिरी में जी है, तो जी भी यहाँ बताए हुए हैं। तो देखिए सबसे आखिरी में जी है और फिर जी के बाद एस लगा हुआ है, तो एस को ज पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देखिए कैजेज, तो कैजेज मतलब होता है पिंजरा। फिर यहाँ देखिए लेडीज, तो सबसे आखिरी में आई है, तो आई भी बताए हुए हैं। देखिए यहाँ आई रहा अगर सबसे आखिरी में और इसके बाद अगर एस लगा हो तो एस को ज पढ़ेंगे। तो वही चीज़ यहाँ देखिए सबसे आखिरी में आई है, आई के बाद एस लगा हुआ है, तो एस को ज पढ़ेंगे। तो ये हो गया लेडीज़, तो लेडीज़ मतलब हो गया महिलाएँ। फिर यहाँ देखिए गोएज, आखिरी में ओ ई है, तो वही बताए हुए। देखिए यहाँ ओ ई सबसे आखिरी में रहे और इसके बाद अगर एस हो, तो यहाँ देखिए आखिरी में ओ ई है और उसके बाद एस लगा हुआ है, तो एस को ज पढ़ेंगे। यहाँ हो जाएगा गोएज, तो गोएज मतलब जाता है। आगे है यहाँ कि यदि किसी शब्द के आखिर में FPPEKETEGHT हो और उसके बाद एस लगा हो तो एस की आवाज़ स निकलती है। अब एस को स कहाँ पढ़ेंगे वो चीज़ देख लीजिए। जैसे कोई भी शब्द हो उसके आखिरी में अगर FPPEKETEGHT इतना में से कोई भी एक हो और फिर अगर उसके बाद अगर एस लगा हो तो एस को स पढ़ेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ है रूप्स, तो आखिरी में एफ है, तो यहाँ देखिए एफ बताए हुए हैं। तो अगर आखिरी में एफ हो और उसके बाद एस लगा हो तो एस को स ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हो गया रूफ्स, तो रूफ्स मतलब छतें हो गया। यहाँ है हॉप्स,
तो यहाँ देखिए पी है आखिरी में, तो यहाँ बताए हुए पी आखिरी में अगर रहे और फिर उसके बाद अगर एस हो तो एस को सॉ पढ़ेंगे। तो हॉप्स मतलब हो गया उम्मीद है। यहाँ है काइट्स, आखिरी में टी है, तो यहाँ बताए हुए टी देखिए यहाँ अगर आखिरी में टी है फिर उसके बाद एस लगा हो तो एस को सही पढ़ेंगे। तो काइट्स मतलब हो गया पतंगे। फिर यहाँ देखिए शिप्स, तो आखिरी में पी है तो यहाँ पी भी बताए हुए हैं, आखिरी में अगर पी रहे और पी के बाद एस हो तो एस को सही पढ़ेंगे। तो शिप्स मतलब हो गया कश्तियाँ, नावें। फिर आगे देखिए जोक्स, तो आखिरी में के ई है, फिर के ई बताए हुए हैं, तो के ई के बाद यहाँ पे हो गया एस, तो एस को सौ पढ़ेंगे तो हो गया जोक्स। तो जोक्स मतलब हो गया मजाक। फिर यहाँ देखिए नाइट्स, आखिरी में GST है, तो यहाँ बताए हुए GST अगर आखिरी में रहे और उसके बाद अगर एस हो तो एस को सौ पढ़ेंगे। तो यहाँ हो गया नाइट्स, तो नाइट्स मतलब हो गया रातें। फिर आगे देखिए दोस्त, फिर यहाँ है कि यदि किसी शब्द में एस या डबल एस मतलब दोनों में से कोई, अगर किसी शब्द में एस या डबल एस के बाद IAION ये दोनों में से कोई भी हो, अगर किसी शब्द में एस हो या डबल एस भी हो और उसके बाद अगर IA या ION हो तो एस की आवाज़ श निकलती है। तो यहाँ देख लीजिए आप, तो इसको जैसे यहाँ पे देखिए आखिरी में एस है और एस के बाद IA है, तो यहाँ देखिए IA बताए हुए हैं, तो यहाँ भी देखिए IA है, एस के बाद IA है तो इसको पढ़ेंगे एशिया। फिर आखिरी में देखिए जैसे एस लगा हुआ है फिर एस के बाद IA यहाँ भी है, तो इसको जैसे पढ़ते हैं मलेशिया, तो इसको देखिए यहाँ पे बड़ी सन मतलब बड़ी सीन पढ़ते हैं, तो ये हो गया मलेशिया। फिर यहाँ पे तो इसको पढ़ते हैं टेंशन, तो यहाँ पे देखिए एस है, एस के बाद ION है, जैसे यहाँ बताए हुए ION, तो यहाँ पे श पढ़ेंगे एस को, तो यहाँ पे हो जाएगा टेंशन। तो टेंशन मतलब होता है उलझन, तो ये भी समझ गए। फिर आगे देखिए, फिर दूसरा यहाँ देखिए, यदि किसी शब्द में टी के बाद IOIEIA में से कोई हो तो टी की आवाज़ श निकलती है। कोई भी शब्द हो उसके बाद कोई भी शब्द हो उसमें अगर टी हो, टी के बाद IOIEIA अगर इतना में से कोई भी एक हो टी के बाद तो टी को श पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे पेशेंट, तो यहाँ पे देखिए टी के बाद IE लगा हुआ है, तो आई यहाँ बता है, तो यहाँ टी को श पढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा पेशेंट। तो पेशेंट मतलब होता है बीमार। जैसे यहाँ पे देखिए इनिशियल, तो इनिशियल मतलब होता है शुरू करना, तो देखिए यहाँ पे टी है और टी के बाद IA लगा हुआ है, तो यहाँ बता है ना IA अगर होगा टी के बाद तो टी को श पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए अगर टी तो यहाँ टी है और टी के बाद IA लगा हुआ है, तो ये टी को श पढ़ेंगे, तो इनिशियल हो जाता है। इनिशियल मतलब होता है शुरू करना। फिर आगे देखिए यहाँ पे है प्रमोशन, तो यहाँ टी है और टी के बाद IO लगा हुआ है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे है ना IO, तो देखिए टी के बाद अगर IO लगा रहे तो टी को श पढ़ेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे है, टी के बाद IO लगा हुआ है तो यहाँ पे टी को श पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जगह प्रमोशन। तो प्रमोशन मतलब होता है तरक्की। फिर आगे देखिए यहाँ पे है नेशन, तो देखिए यहाँ टी है और टी के बाद IO लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे बता है अगर टी के बाद IO लगा रहे तो टी को श पढ़ेंगे। तो वही चीज़ यहाँ हो गया, यहाँ पे हो जाएगा नेशन, IO लगा हुआ है टी के बाद तो नेशन मतलब होता है मतलब कौम। फिर यहाँ पे है इलुस्ट्रेशन, तो यहाँ देखिए तो यहाँ पे टी है और टी के बाद IO यहाँ भी लगा हुआ है, तो ये टी को श पढ़ेंगे, तो इसका हो जाएगा इलुस्ट्रेशन मतलब चित्र होता है। फिर आगे देखिए, यदि किसी शब्द में एस के बाद TION हो तो टी की आवाज़ च निकलती है। यदि कोई भी शब्द हो अगर उसमें एस हो, एस के बाद अगर TION तो टी की आवाज़ च निकलेगी। तो वही चीज़ इसमें है, तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे हो गया क्वेश्चन होता है, तो यहाँ टी है और टी से पहले एस लगा हुआ है और उसके बाद ION है, मतलब एस के बाद TION है, तो इसको च पढ़ेंगे यहाँ पे टी को। लेकिन इस पर आप एक चीज़ आप पे ध्यान दीजिए, आगे भी यहाँ पे देखिए यहाँ पे टी है, टी के बाद IO यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी देखिए टी के बाद IO है, लेकिन यहाँ पे टी से पहले एस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे श पढ़ेंगे। लेकिन टी से पहले अगर एस रहे ना तो च पढ़ेंगे, तो ये चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे भी देख लीजिए यहाँ टी के बाद IO है लेकिन यहाँ पे श पढ़ते हैं, लेकिन अगर इससे पहले एस रहेगा तो
तो यहाँ पे टी को च पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टी से पहले एस है ना, तो इसीलिए यहाँ पे मतलब टी को च पढ़ेंगे। अगर एस के बाद कहीं पे देख लीजिए, यहाँ पे एस के बाद TION रहे, मतलब यहाँ पे देख लीजिए टी है इससे पहले एस लगा हुआ है और फिर बाद में ION है, तो यहाँ पे टी को च पढ़ेंगे। कहीं भी ऐसे लिखा रहेगा, अगर टी से पहले एस और फिर बाद में ION हो तो उसको च पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन। फिर आगे देखिए यहाँ पे है क्रिश्चन, तो यहाँ पे भी देख लीजिए टी मतलब एस है, मतलब टी से पहले और फिर ION लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी च ही पढ़ेंगे टी को। तो ये भी समझ गया। फिर आगे देखिए, अब यदि किसी शब्द में टी के बाद URE हो तो टी की आवाज़ च निकलती है। जैसे कोई भी शब्द हो उसमें अगर टी के बाद URE आ जाए, जैसे मैं यहाँ पे दिखाते हैं, देखिए यहाँ टी है और टी के बाद URE लगा हुआ है, तो ये टी को च पढ़ेंगे। तो यहाँ हो जाएगा फ्यूचर, मतलब तो कोई भी शब्द हो उसके बाद अगर मतलब यहाँ पे टी है, जैसे कोई, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि कोई भी शब्द में टी के बाद अगर URE लगा रहे, तो यहाँ पे वही चीज़ लगा हुआ है। देखिए टी के बाद URE लगा हुआ है, तो यहाँ पे टी को च पढ़ेंगे। जैसे फ्यूचर, तो फ्यूचर मतलब होता है भविष्य, आगामी। यहाँ पे कल्चर, तो यहाँ पे देखिए टी है और टी के बाद URE लगा हुआ है, तो ये टी को च पढ़ेंगे, तो हो जाएगा कल्चर। फिर आगे यहाँ पे दिखाते, देखिए यहाँ पे पिक्चर, तो यहाँ टी है और टी के बाद URE लगा हुआ है, तो वही चीज़ है सेम। यहाँ पे देखिए टी के बाद URE लगा अगर लगा हो तो टी को च पढ़ेंगे, तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे टी के बाद URE लगा हुआ है, तो टी को च पढ़ेंगे। तो पिक्चर मतलब चित्र, फोटो। यहाँ कैप्चर, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, टी के बाद URE लगा हुआ है, तो ये टी को च पढ़ेंगे, तो ये हो गया कैप्चर मतलब होता है पकड़। तो फिर आगे देखिए यहाँ पे थोड़ा एकदम गौर से देखिएगा, THE कहीं भी होता है ना THE लिखा हुआ, तो THE को कभी दी पढ़ते हैं और कभी द पढ़ते हैं। THE लगता है ना कोई भी, जैसे यहाँ पे देखिए दी एग, तो यहाँ पे THE है, तो कहीं पे इसको दी पढ़ते हैं और कहीं पे द पढ़ते हैं। तो वो चीज़ इसमें बताते हैं कि कहाँ पे इसको दी मतलब दी पढ़ेंगे और कहाँ पे द पढ़ेंगे, तो वही चीज़ इसमें बताते हैं। THE को कभी दी पढ़ते हैं और कभी द पढ़ते हैं। अगर भावेल से शुरू होने वाले शब्द के शुरू में THE हो तो उसे दी पढ़ते हैं। जैसे भावेल से शुरू हो, जैसे यहाँ पे देख लीजिए भावेल है ना ई, तो यहाँ भावेल से शुरू होने वाला शब्द अगर रहे, जैसे तो यहाँ पे ई भावेल है और इससे पहले लगा हुआ है TH, तो यहाँ पे इसको दी पढ़ेंगे, द नहीं पढ़ेंगे, दी पढ़ना होगा। यहाँ पे अगर द भी पढ़ देंगे तो वो गलत नहीं होगा, यहाँ पे दी ऐसे सही रहेगा पढ़ना, तो यहाँ पे दी एग हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया दी एग। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी है, तो ये तो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे देखिए, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के शुरू में THE हो तो उसे द पढ़ते हैं। अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे द हो जाएगा। अगर भावेल रहे तो हो जाएगा दी, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के आगे रहे तो ये हो जाएगा द, तो यहाँ पे हो जाएगा द कैट। तो ये कॉन्सोनेंट है ना सी, तो इससे पहले है तो इसको द पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा द कैट। यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट है जी, इससे पहले द लगा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे द गंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आगे का फिर पार्ट 3 में बताएंगे। अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं पार्ट 3 इसका अपलोड करूँगा तो आपके पास पहुँच जाए।